किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की दुनिया में। आज का जो टॉपिक है, पिछले बहुत दिनों से मैं ये टॉपिक छोड़ रखा था। और, और मैंने इस पर एक छोटा सा ट्रेलर या एक डेमो वीडियो बनाया था कि बायोफ्लॉक में झाग जो है क्यों बनते हैं। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके टैंकों में आई हो, या ऐसे आपने बायोफ्लॉक इंडस्ट्री में अदर देन दूसरे लोगों के साथ जो है देखी हो। मेरे भी टैंकों में ये आपको देखने को मिल जाता है। तो कई बार मन में आपको उत्सुकता आती है। यदि आपका सवाल ऐसा कभी आपको देखने को मिला होगा, तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए जो है आज का वीडियो बना हुआ है। क्योंकि बायोफ्लॉक में जब झाग बनता है तो ये एक चिंता का विषय कई बार बन जाता है। हालांकि ऐसा इतना कोई सीरियस लेने वाले मुद्दे नहीं है, लेकिन क्यों बनते हैं ये समझना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि इसके बाद जो प्रक्रियाएं होने वाली हैं वो बेहद चिंताजनक है। कि झाग बनना अच्छी बात है, ये दो तीन वजह से बन सकती है। लेकिन झाग जब बन रहे हैं तो उसके थिकनेस, उसके कलर, उसके टाइमिंग, यदि इसके हिसाब से आप चलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि झाग बनना अच्छा था या झाग बनना अच्छा नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करें टॉपिक। इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी बकायदा, तो आप वो देख लीजिएगा। और स्लज रिमूवर पे वीडियो देख लीजिएगा तो आपकी काफ़ी आसानी होगी। तो स्लज रिमूवर के मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट वीडियो स्लज रिमूवर का आपको मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, आप वो देख लीजिएगा। और जा करके इसके जो है प्ले लिस्ट में भी आप देख लीजिएगा कि स्लज रिमूवल में क्या क्या सिस्टम जो है अपनाने पड़ते हैं। क्योंकि स्लज कैसे बनते हैं, कितना बनता है, कब कब बनता है, मैंने सारा डिटेल जो इसमें दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आज के टॉपिक में वो मैं लेना नहीं चाहता। आपका टॉपिक जो है आज का, स्पेशली मैं जो है इस पर बनाना चाहता हूँ कि झाग जो है बायोफ्लॉक में क्यों बनते हैं। तो आज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इंडिया यदि आप सर्च करेंगे तो बायोफ्लॉक के बहुत सारे जो है वर्जन जो है आपके सामने खुल के आएंगे। और अलग अलग लोगों के नॉलेज जो है अलग अलग लेवल के हैं, और सब किसी का जो टॉपिक रहता है बिल्कुल ही डिफरेंट और अलग अलग रहता है। तो मैं आपको बस इतना कह देना चाहता हूँ कि हो सकता है नॉलेज के बेस पे हमारी जानकारी कम हो, लेकिन अनुभव के मामले में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेटअप्स में अच्छे खासे तगड़े अनुभव रहे हैं कोई तुर का। तो आपको मैं अक्सर जो है कई बार, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। कई बार मैं स्क्रिप्ट तैयार करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज विदाउट स्क्रिप्ट जो है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वही बातें बोलूंगा जो मैंने अनुभव किया है, या जो मैं जो अभी तक उसे समझ पाया हूँ या सीख पाया हूँ। तो चलिए आज का फिर आज जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो ये बायोफ्लॉक में एक्चुअल में झाग क्यों बनता है। तो देखिए, झाग यदि आप एफसीओ तैयार करेंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें भी तगड़े झाग जो है बनते हैं। तो एफसीओ में झाग बनने के रीजन को आप समझिएगा कि ऐसा क्यों बनता है। क्योंकि कोई भी चीज जब फर्मेंटेड होती है, किंडवन होती है हिंदी में बोला जाए तो, हिंदी में थोड़ा सा क्लिष्ट या कठिन भाषा लगता है बनिस्बत इंग्लिश के। तो जब फर्मेंटेशन होता है या बासीपना आता है, तो कुछ ऐसी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो, वो जो है जबरदस्त झाग पैदा करने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दूध को भी हम जब दही, सॉरी, जब आजकल अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है, जब लस्सी पीते हैं लोग, अभी खासी गर्मी है तो लस्सी स्टार्ट हो गया है, तो उसको जब मथने का टाइम आता है, या दूध से जब हम घी निकालते हैं उसको मथने का टाइम आता है, तो उसमें देखेंगे बबल्स या बुलबुले जो है अच्छे खासे जो है बनने लग जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है। एक्चुअली में जो बैक्टीरिया है, जिसे हम लोग बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि हमारे बायोफ्लॉक सिस्टम की जान है। तो बेसिलस के बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बायोफ्लॉक इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। ये बैक्टीरिया जब भी वर्क करेंगे, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को फिर किण्वन करके और छोटे छोटे पार्ट्स में H2O में CO2 में तोड़ते हैं। तो इस तोड़ने के दरमियान जो है कई बार एल्कोहल बन जाता है। तो जब ये एल्कोहल बनता है, जैसे कि इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप सपोज आपने नाश्ता पानी खाया है, इत्मीनान से धीरे धीरे कोई काम करेंगे तो आपको एनर्जेटिक महसूस होते रहता है। लेकिन यदि से वो आप तेज भागेंगे तो बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। रीजन क्या होता है, आपकी कोशिकाएं जिस कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को जब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं एनर्जी लेने के लिए, तो हमारा शरीर जब तेजी से वर्क करता है, तो तेजी से वर्क करते टाइम क्या होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत अधिक जो है ग्लूकोज को तोड़ने की आवश्यकता होती है, जो हम लोग भोजन के थ्रू लिए रहते हैं। तो शरीर ये काम जल्दी से कर नहीं पाता, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है, सांसें या हम लेते तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं होता उन अंगों तक। जिसके चलते क्या होता है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ना टूट करके कुछ मात्रा में अल्कोहल जो है बनाने लगते हैं। तो इसलिए हमें थकावट महसूस होती है, और हम फिर रेस्ट करते हैं। जब थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं तो अगेन हमारा शरीर जो है एनर्जेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है, और जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए रहती है वो वहां तक पहुंच जाता है।
सेम यही बायोफ्लॉक इंडस्ट्री में होता है। यदि आपके बायोफ्लॉक में शुरुआत के दिनों में झाग बनते हैं तो ये अच्छे सिम्टम्स हैं, यानी कि आपका किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत के दिनों के मीन आज आपने एफसीओ डाला, 7 से 10 दिन या 15 दिन का पीरियड है, तब आप टेंशन मत लीजिए। इसमें जो झाग बन रहे हैं बहुत अच्छे झाग हैं, ये आपके काम के हैं। इस समय जो झाग बनेंगे उसका कलर नॉर्मली व्हाइटिश रहेगा, सफेदी लिए हुए रहेगा, और जो झाग जो है मोटे उठेंगे, ज़्यादा हैवी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये हमारे काम के हैं। आप चाहें तो झाग को हटा सकते हैं, या आप ना चाहें तो कोई टेंशन नहीं, आप उसको ना हटाएं। इसके अलावा दूसरे जो झाग बनते हैं वो जो झाग है कि कल्चर आपका 3 महीना हो चुका, 4 महीना हो चुका, और आपकी फीड जो है बहुत तगड़ी दबा करके जो 4 mm की फीड स्टार्ट हो जाती है, मछली का साइज 100 ग्राम से ऊपर जो है पहुंच जाता है। यदि उस पोजीशन में झाग बनता है तो आप देखिएगा ये जो झाग के जो बुलबुले हैं वो नाइट में या ठंडी के टाइम में ज़्यादातर रहेंगे। जैसे धूप निकलेगी तो धूप निकलने के बाद जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। कई कई बार धूप रहने के बाद भी रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि रात में बबल्स आएंगे और दिन में ये जो है शांत हो जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या होता है, ये जो बबल्स होते हैं इनमें हैवी पार्टिकल जो है चिपका रहता है, और जैसे ही धूप के कण पड़ते हैं, किरणें पड़ती हैं, तो जो मोटे बबल्स के बीच में जो बबल्स में जो मोटे कण फंसे रहते हैं वहां से टूट करके जो है फिर से नीचे बैठ जाता है। तो इस समय होता क्या है, इस समय आपके टैंकों में तगड़ा स्लज जो है जमा हो चुका होता है, पानी आपके गाढ़े हो चुके होते हैं, और इस समय जब एयर बबल्स देंगे तो फिर वही जो है झाग के रूप में धीरे 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 कन्वर्टेड जो है होते जाते हैं। और ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस समय मछलियों को कुछ नहीं होता, लेकिन ये जब स्लज फिर जो है नीचे बैठते हैं तो स्लज के रूप में नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। जिनका कलर ब्लैकिश हो चुका होता है, कण थोड़े और मोटे हो चुके हैं, और थोड़ा सा सड़ना जो है स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये पोजीशन को हमको समझना है कि उसका कलर कैसा है, ड्यूरेशन कितना हो चुका है। तो बायोफ्लॉक इंडस्ट्री में, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में यदि आपके ऐसे झाग बन रहे हैं और ये झाग थोड़े से मोटे हैं और गाढ़े हैं और गेहुए कलर के हैं या ब्लैकिश कलर के हैं या कॉफ़ी कलर के हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत है। ये झाग अच्छे नहीं है। इस पोजीशन में आपको क्या करना, चलिए मैं दोनों तरीके बताता हूँ कि यदि व्हाइटिश झाग बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपको ये ब्लैकिश या कॉफ़ी कलर का झाग बनता है, जैसे कॉफ़ी में झाग बनता है, यदि ये होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए लौटते हैं शुरुआत से कि यदि व्हाइटिश झाग बनेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपके टैंक में व्हाइटिश झाग बन रहे हैं, अच्छे खास झाग बन रहे हैं, तब आप क्या कीजिएगा, आप थोड़े समय के लिए एफसीओ ऐड करना या प्रोबायोटिक ऐड करना या मोलासिस ऐड करना थोड़ा सा रोक दीजिएगा। इससे आपके झाग धीरे से अपने आप सेटल जो है हो जाएंगे। कई बार ऐसे झाग यदि सेटल होना बंद नहीं हुए तो क्या कीजिएगा, थोड़े थोड़े मात्रा में पानी जो है डेली आपका जो है 5 मिनट या 7 मिनट के लिए 1% या 2% आप ड्रेन कीजिएगा और नया पानी ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा दूसरा जो आप काम करेंगे, चूने की मात्रा 10,000 लीटर का टैंक है तो मैक्सिमम 500 ग्राम तक, 300 ग्राम से 500 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। 100 ग्राम भी करेंगे तो काफ़ी मात्रा हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का पीएच कितना हाई है। यदि ज़्यादा तगड़ा है तो कम डालिएगा, कम है तो ज़्यादा डालिएगा। चूने पर भी आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो जो है बना सकता हूँ कि कितनी डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें साल्ट जो है ऐड करिएगा। मैंने साल पे वीडियो बनाया होगा, यदि आपने नहीं देखा होगा तो दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, आजकल बहुत फ्री चल रहा हूँ। मेरे सारे स्टाफ, मेरी टीम बहुत अच्छे लोग हैं। आज इस समय जो मिले हैं पूरी टीम एकदम एक नंबर टीम है। आपको रिस्पांस भी अच्छे देंगे, बातें भी काफ़ी अच्छे करते हैं, चाहे कस्टमर केयर में लगाइए चाहे ऐसे फ़ोन लगाइए। तो मेरा जो है काम बहुत कम रह जाता है, उतना काम जो आज के रहता नहीं है। तो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय है। बस आप एक लाइक बटन दबाते रहिए, मैं वीडियो बना दे रहूँगा। एक छोटा छोटा कमेंट डालते रहिए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो जो है चाहिए। दूसरे प्रकार के जो झाग हैं जिसमें अक्सर ठीक बनते हैं या काफ़ी कलर के बनते हैं, उस पोजीशन में आपको थोड़ा चिंता करने वाली बात है। इसमें आपको टैंक में उतर करके नीचे स्लज को चेक कर लेना चाहिए, खास करके एयर पंप को 1 घंटा बंद करने के बाद। फिर भी समझ में ना आया तो आप चूना मार लीजिएगा। चूना मारने के बाद थोड़ा सा ब्लोअर चला दीजिएगा आधे घंटे 1 घंटे, फिर ब्लोअर को 2 घंटे के लिए बंद करिए, फिर नीचे उतर के आप मुझे चेक करिएगा। यदि इतने सब चीज़ों में भी पता नहीं चलता है तो स्लज रिमूवर पर मैंने वीडियो बनाया है जो कि आई बटन में आपको दिखा चुका हूँ, और चाहे तो मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। तो स्लज वहाँ होगा ही होगा, आप उस हिसाब से स्लज अपने टैंकों से बाहर निकाल दीजिएगा। और ये बहुत ही ख़राब पोजीशन है। मछलियाँ इसमें जितनी खाती हैं उतना ग्रो करती नहीं हैं और बार बार बीमारी के शिकार हो जाते हैं और इक्के दुक्के आपकी मछलियाँ जो है मरनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूज डेंसिटी भी मोर्टलिटी हो सकता है। तो ये सबसे ख़राब पोजीशन है।
ये होता क्यों है? ये जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, इनऑर्गेनिक मैटर है, दोनों कॉम्पोजिशन से, इसको समझ लीजिए स्लज, फ्लॉक, वेस्टेज, टीएसएस, इन सब का मिला जुला कॉम्बिनेशन इतना अधिक हो जाता है टैंकों में कि पानी जो है कोलाइडल का रूप ले लेता है, चाशनी की तरह हो जाता है। इस पोजीशन में ये जो है झाग आपके बनने लगते हैं। इनको खत्म करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका कि चूना मारिए, नीचे सेटल होने दीजिए, स्लज से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा तरीका, फीड को फर्मेंटेड कर खिलाइए, सूखे फीड की मात्रा कम होने पाए, मछली को उतना दीजिए दाना जितनी उसकी जरूरत है। ज्यादा मात्रा में दाना देंगे तो ये समस्या और बढ़ते चला जाएगा। इसके अलावा मछलियों को स्ट्रेस ना हो, बराबर मात्रा में आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नमक जो है ऐड करते रहिएगा। एफसीओ को कुछ समय के लिए आप चाहें तो रोक सकते हैं। यदि ग्रीनिश काई बन रही है, जिसको आप लोग पाई सूप एल्गी बोलते हैं, मैं इस पर भी चाहेंगे तो आपको वीडियो बना के दे दूंगा। पाई सूप एल्गी मैंने कुछ फोटो जारी किए थे, पर ऐसा व्यूवर से कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि इस पर भी वीडियो आपको चाहिए, तो मैंने इसलिए उस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं वीडियो वही बनाता हूं जो आप लोग डिमांड करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कोई सवाल पूछता है और उस पर आप वीडियो बना के दो, तो ऐसा लगता है किसी ने थोड़ा सा इज्जत दी हो और वो उस पर जानना चाहता है। तो यदि मैं एक की भी क्यूरियोसिटी पूरा कर पाऊँ तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये 2 टाइप के जो झाग हैं, तो एक खतरनाक नहीं है, दूसरा खतरनाक है। मैं दोनों पे आपको जानकारी जो है दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपके मन में तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस पर बिल्कुल बात करूंगा और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।